नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही आगे लेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाते जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं खबर की। हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी हाईकमान द्वारा जो भी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाएगी उन्हें निभाने के लिए वे पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की है और बताया कि वर्तमान समय की जरूरत को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के 84 स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड से जोड़ा जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि ये निर्णय जो है शिक्षा विभाग द्वारा समय की मांग और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। और क्या कुछ कहते हैं हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, आइए सुनते हैं। और मुख्यतः जो आज का कार्यक्रम है, हमारे आज अंडर 19 जो माइनर गेम्स पूरे स्टेट में हो रही, उसका आयोजन हमारा यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज की तत्व प्रावधान से यहाँ पर सोलन में किया जा रहा है। और इसमें हमारी लगभग कोई 5-6 माइनर गेम्स यहाँ पर खेली जाएगी। तो सीबीएसई भी कहीं ना कहीं आकर्षण रहता है। और जिस तरह से इनरोलमेंट हमारी सरकारी स्कूलों में लगभग हम कह सकते हैं, अगर हम 2003 और वर्तमान के समय में तुलना करेंगे 20-22 वर्षों में, एक तरह से इनरोलमेंट आपकी 50% के आसपास रहेगी है, जहाँ 2003 में लगभग 95% के आसपास टोटल जो इनरोलमेंट आपकी प्रदेश में हमारी बच्चों की हुआ करती थी, स्टूडेंट्स की हुआ करती थी, सरकारी स्कूलों में थी, आज मात्र 55% के आसपास रहेगी। तो कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन रहता है। तो कुछ स्कूलों में हमने प्रथम चरण में लगभग, जैसे आपने 100 के आसपास बात की है, ये सीबीएसई बोर्ड के साथ एफिलिएट करने की बात की, उसमें भी 84 ही लगभग उसमें जो औपचारिकताएं पूर्ण कर पाए हैं वो 84 स्कूल्स है। और सोच यही है कि हमारी जो एक अंतर आपका सरकारी और आपके प्राइवेट स्कूलों के बीच है वो खत्म हो। क्वालिटी एजुकेशन जो सरकार की प्राथमिकता है, इसके बारे में बहुत से कदम, हालांकि कई कठोर फैसले भी थे, वर्तमान सरकार ने गत 3 वर्षों में लिए और उसका परिणाम था, चाहे वह सर की रिपोर्ट हो, चाहे नैस की रिपोर्ट हो, चाहे टोटली हिमाचल प्रदेश को लिटरेट स्टेट के रूप में घोषित करने की बात हो, तो उसमें हिमाचल प्रदेश अग्रणी रहा है। नहीं, मेरा सर ये सवाल इसलिए था कि बोर्ड को भी स्ट्रेंथन किया जा सकता था। एससीईआरटी यहाँ बना हुआ, बोर्ड को भी साइमल्टेनियसली हम स्ट्रेंथन करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि बोर्ड हम खत्म करेंगे, लेकिन वो ये है कि प्रथम चरण में हमने लगभग कोई 84 स्कूल्स का चयन किया है। और ये वो स्कूल्स है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पर इनरोलमेंट हाई है, एक प्रतिस्पर्धा भी होगी और जो हमारी विभाग की सोच है, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा, क्वालिटी, गुणात्मक शिक्षा, और उस सोच के तहत हमने कदम उठाया है। हिमाचल अंडर 19 और अंडर 14 की मेजबानी कर रहा है जी। हिमाचल में है इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की? बिल्कुल, क्यों नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। और काफी वर्षों के बाद ये मैं समझता हूँ स्कूल गेम्स हमारी हिमाचल प्रदेश में आयोजित हो रही है। और इसमें हमने आपके, अगर हम जिला सोलन की बात करें, नालागढ़ का हमने स्थल का चयन किया है। आपके ऊना डिस्ट्रिक्ट हो गया, घुमारवी से भी प्रपोजल आया है, पौंटा साहब आपका सिरमौर में। तो कुछ जगहों का चयन किया गया जहां पर ये 3 गेम्स हमारी, जिसकी आप मेजबानी की बात की है, ये दिसंबर-जनवरी में होगा। मैं समझता हूँ कुछ महीनों से ये चर्चा चल रही है। हालांकि पिछले वर्ष आपका एक तरह से अक्टूबर-नवंबर में अध्यक्ष तुम्हारी वर्तमान में रानी प्रतिभा सिंह जी है, लेकिन जो अन्य संगठन की आप बात करें, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की बात करें, जिला स्तर की बात हो, यहाँ तक कि ब्लॉक का भी जो हमारा, मैं समझता हूँ, संगठन था, फिलहाल उसको खत्म कर दिया गया है एक तरह से, लेकिन पुनः उसका गठन वर्तमान हमारे हाईकमान की प्राथमिकता है। और मैं काफी समय से इसी बात को कह रहा हूं कि जो भी जिम्मेदारी हाईकमान देगी उसको अवश्य मैं समझता हूं निभाया जाएगा। और अंतिम इसमें जो निर्णय है वो हाईकमान ने लेना है। सोलन से अमर पुंज की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।